हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 17 सितंबर 2022 के सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और उससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पे नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 17 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न 1। हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इसमें हम सबसे पहले जानेंगे IMF संस्था क्या है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके अनुसार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर भी, भारत। भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि वर्ल्ड की प्रथम अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो वर्ल्ड की प्रथम अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। इस लिस्ट में USA का नाम सबसे पहले आता है, जिसका रियल GDP 20.94 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिका का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप और टेक्नोलॉजी से लेस है, इसलिए अमेरिका के फर्म वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी, रिटेल, फाइनेंस और हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। अब वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। कई दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी ग्रोथ देखी है। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ ने ही चीन को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की लिस्ट में दूसरा स्थान दिलाने में मदद की है। 2020 में चीन की रियल GDP 14.72 ट्रिलियन डॉलर थी। इस क्रम में वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था में जापान का स्थान आता है। GDP के आधार पर जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी रियल GDP वर्तमान में 5.05 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अगले स्थान पर वर्ल्ड में चौथे नंबर पर 3.84 ट्रिलियन डॉलर की रियल GDP के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की आती है। और अभी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर हो गई है IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार। आइए अगला प्रश्न पे नज़र डालते हैं। प्रश्न 2। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसमें आप इमेज के साथ देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह को रिलायंस रिटेल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। आइए अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न नंबर 4। किसे हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? एमी पुरस्कार, या जिसे अक्सर एमी कहा जाता है, एक टेलीविज़न निर्माण पुरस्कार है। वह मनोरंजन पर केंद्रित है। इसे टेलीविज़न का अकादमी पुरस्कार, फिल्म के लिए टोनी पुरस्कार, नाटक के लिए और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए जाना जाता है। यह पुरस्कार बराक ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। इससे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। इसके साथ इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पे नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान शुभांकर किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले हम जानेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमानित 7,000 एथलीटों के 36 खेलों में भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेल शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में होंगे। इसका शुभंकर का नाम सावज है। इससे पहले राष्ट्रीय खेल का अंतिम संस्करण 2015 में केरल में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमित शाह के द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल का गान और शुभांकर लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 खिताब किसने जीता है? इससे पहले हम मिस अर्थ इंडिया खिताब के बारे में जानेंगे। मिस अर्थ इंडिया या मिस इंडिया अर्थ मिस अर्थ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय महिला को दिया जाने वाला एक खिताब है। एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है। मिस अर्थ के लिए भारत प्रतिनिधि को चुनने वाली वर्तमान राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस डिवाइन ब्यूटी ऑफ इंडिया है। हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाली 19 साल की वंशिका परिमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का ताज जीतकर बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। इसके तहत इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वंशिका परिमार। वंशिका परिमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 के खिताब से नवाजा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय जहाजरानी निगम के लिए सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है बी के त्यागी। यह जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, यह बी के त्यागी हैं, जिन्हें जहाजरानी निगम कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है अमलान बोरगोहेन। अमलान बोरगोहेन 24 साल का ये स्प्रिंटर पुरुषों के वर्ग में भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। अमलान ने 100 मीटर जमीन नापने में नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। यह नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने 10.25 सेकंड में अपने नाम किया और इसी के साथ 6 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। अमलान बोरगोहेन से पहले यह रिकॉर्ड 2016 में अमिया कुमार मलिक ने बनाया था। अतः अमिया कुमार मलिक के रिकॉर्ड को अमलान बोरगोहेन ने तोड़ दिया है। ये जो इमेज है यह अमलान बोरगोहेन के हैं। यह असम राज्य से के व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है
गुजरात गुजरात राज्य मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? इससे पहले हम जानेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? ऐसी सर्जरी जो कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है उसे रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है और इसका शीर्ष सम्मान संदीप नायर को मिला है। जो ये आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है, ये डॉक्टर संदीप नायर हैं। इन्हें रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का घोषित किया गया है। यहाँ हुई कार्य के दौरान दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ अंक मिलने के कारण दार्जिलिंग चिड़ियाघर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए एक नया कानून पारित करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हाल ही में हुआ है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हाल ही में हुआ है। यह जो आप राइट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हैं, यह असद रऊफ हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।